हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हो कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स, और बने रहिए आज के इस ब्लॉग में आपको बहुत ही स्पेशल बहुत कुछ स्पेशल देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको मैंने वरमाला तक दिखाया है, जब तक जयमाल हुआ पूरा हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद हम लोगों ने ड्रेस चेंज किया। उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी दूसरे ड्रेस में, क्योंकि लहंगा काफ़ी हैवी होता है। तो ये रहेगा मेरा लुक रात से लेके सुबह तक का। तो हम लोगों ने अपने अपने कपड़े सब लोगों ने चेंज कर लिए हैं। इधर बुआ कपड़े फोल्ड कर रही थी और इधर हमारी प्यारी सी दुल्हनिया का हो रहा था फ़ोटोशूट। तो बज रहे हैं लगभग 2 बज रहे हैं रात के, तो हो रहा है फ़ोटोशूट इनका। उसके बाद होगी शादी की बैठक, जिसमें मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ 7 वचन। क्या कैसे लड़की को दिलाया जाता है या फिर लड़के से जो भी फेरे में होता है रस्म रिवाज, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो इधर देख सकते हैं इनका फ़ोटोशूट हो रहा है। मम्मी मतलब बुआ बैठी हुई है और बहुत सारे लोग सो भी रहे हैं। उधर साइड ना लड़के लोग ज्यादा करते हैं, वही मेहंदी लगाते वही बाल बनाते हैं सब। दीदी हमारे चाय पी लो एक आध। अपने घर जाएंगे। ले लो पी लो दीदी जल जल हाँ, हमको दे दीजिए। हाँ, ये ले लीजिए। चाय नहीं देंगे? अभी पानी तो बहुत ठंडा है भैया। दे दो थोड़ा पी लें। कपड़ा नहीं चेंज हुई तो यहाँ शादी की बैठक होने जा रही थी, तो उसके पहले सब लोग चाय पानी यही सब पी रहे थे। उसके बाद ये देखिए, ये है मतलब पूजा करवाती है, नाउन आंटी बोलते हैं इनको। तो ये आंटी ने मतलब दुल्हनिया के हाथ में दिया है शिंगोरा, बोलते हैं सिंदूरदानी, और चावल गुड़ शुभ माना जाता है। अब इसको लेके लड़की जाएगी मंडप में बैठेगी, फिर वहाँ से मिलेंगे ससुराल के तरफ से गहने कपड़े जो भी हैं रीति रिवाज वो सब देंगे। तो लेके जा रहे हैं मंडप के तरफ। अभी आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या रस्में होने वाली हैं, हम लोग क्या कैसी रस्में होती हैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हन आके बैठ चुकी है। हमारी दुल्हन प्यारी सी बैठी हुई है और इनके मतलब पैर में महावर वगैरह लगेंगे। उसके बाद ससुराल से पक्ष में जो भी आते हैं गहने वगैरह कपड़े वो सब इनको दिया जाता है। उसको पहन के पीली साड़ी में ये फिर से आएंगी मंडप में, फिर होगी शादी की सारी रस्में स्टार्ट। तो हम लोगों में तो ऐसे ही होता है, आप लोग के यहाँ कैसे होता है कमेंट में बताइएगा। सेम होता है तो वो भी बताइएगा। तो अभी तो दुल्हन के पैर में लगेंगे, दोनों पैर में लगेंगे महावर अच्छे से, ये नाउन आंटी लगाएंगी। उसके बाद ससुराल की तरफ से ससुर जी देंगे इनको गहने और कपड़े, जिसको पहन के होगी शादी की सारी रस्में फेरे वगैरह सब। तो यहाँ देख सकते हैं पंडित जी अपना मतलब बता रहे कैसे कैसे क्या क्या करना है। और पैर में दोनों पैर में अच्छे से रंग बोलते हैं, महावर भी बोलते हैं, वो लग रहा है। आपको पास से दिखाते हैं। और इधर देखिए ससुर जी निकाल के रखे हैं थाल में गहने वगैरह कपड़े वगैरह, तो वो सब
दुल्हन को चढ़ता है, मतलब एक तरीके से चढ़ता है उनको। और इधर देखिए पैर में लग रहे हैं रंग, अच्छे से लग जाएंगे। उसके बाद दुल्हन फिर से जाएगी रूम में, चेंज करके आएगी। तो इधर देख सकते हैं पूरी रात जागने के लिए इन लोगों को मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। सब लोग कर रहे हैं अपनी अपनी फ़ोटोशूट, सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और आज की रात सब लोग जागने वाले हैं, मतलब टोटल बहुत सारे लोगों ने पूरी रात जाग के शादी देखी है। सब हम लोग भी खुद जगे हुए थे पूरी रात। और इधर देखिए दुल्हन हमारी हो गई है पीले कपड़े में, पियरी बोलते हैं हम लोगों में, उसको पहन के आ गई है। अवध क्षेत्रीय सरयू दक्षिण भागी प्रतापगढ़ जनपद सही नदी उत्तर तटे चिलबिला नगरे मासाना मासिक मानसिक शुक्ल पक्षी नवम्यां तिथौ शुक्रवासरे अमुक प्रत्यगोत्तमोहम पत्नी पर। तो यहाँ पंडित जी विधि पूर्वक मम्मी पापा को लड़की के हाथ में रखते हैं, मतलब मम्मी पापा के हाथ में लड़की का हाथ रखते हैं। उसके बाद वर को देते हैं हाथ। स्वाम प्रति ग्रह रातु, अब दहिना हाथ बढ़ाओ, ऐसे पकड़ लो, पकड़ रहो। ओम धवस्वादरातुसीतम प्रतिगणाम ओम स्वस्ति, 3 बार कहो ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। यस्वाम धर्म चर्तव्यम सु अनया साधर्मी चार्थी चा कामी चा ओम ना अति चरामी। तो यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, भाई ऊपर से जल डालते हैं। उसके बाद माँ बाप अपनी लड़की का हाथ वो मतलब लड़के के हाथ में देते हैं, वर के हाथ में देते हैं। तो वही प्रक्रिया चल रही है फ्रेंड्स। तो बस देख सकते हो कन्यादान का प्रोसेस यही है पूरा। इसके बाद लड़की का मतलब एक तरीके से दान दे दिया जाता है। तो वर के हाथ में लड़की का हाथ है। तो देख सकते हैं हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है, आप बताइएगा सेम है या फिर नहीं। उसके बाद पाव पूजाई का रस्म होता है, जिसमें बारी बारी से जो भी है रिलेटिव, जैसे दादी मौसी बुआ जो भी हैं, वो लोग पाव पूजती हैं लड़की का, क्योंकि कन्यादान करते हैं तो उनका पैर छूते हैं। इसीलिए होता है ना कि लड़कियों को पैर नहीं छूने दिया जाता है। तो यहाँ पे सब बुआ मम्मी दादी नानी सब लोग गाना गा रहे थे। शादी की रस्में जैसे जैसे चल रही थी उस पे गाना हो रहा था। यहाँ दुल्हन आ गई है, द्वार के पास बैठ गई है। शांति पन्नी ने आकर दी, मानो हमारा एहसान की पन्नी ने आकर दी। तुम्हारा कवरा रह जाता, तुम्हारा कवरा रह जाता, पन्नी ने आकर दी।
भगवान अभी चल रही है लावा परछन की रस्में और इधर देखिए हम लोग की चल रही है थोड़ी बहुत सेल्फी। और आपको दिखाते हैं इसके बाद होगी हवन पूजा, फिर होंगे फेरे। तो बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। कन्यादान होने के बाद कि ये रस्में हैं, उसके बाद हो रहे हैं फेरे। जब वो कन्या को वर के पास में बिठाया जाता है, कुछ रस्में होती है, पूजा पाठ होती है, उसके बाद होते हैं हवन। फिर उसके बाद उसी अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं वचन के साथ। तो वचन पंडित जी ने बाद में बताया हुआ है, वो भी मैंने डिटेल में डाला हुआ है फ्रेंड्स, तो एंड तक देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उस फेरे होने के बाद वचन बताते हैं पंडित जी। तो बारी बारी से 7 फेरे होते हैं, देख सकते हैं आप, जिसमें कुछ फेरे में वर आगे होता है, कुछ फेरे में कन्या आगे होती है। तो ये कोई रस्में हैं जो कि पैर से सिलबट्टे होते हैं ना, उसको दबाया जाता है। और इसके बाद होंगे 7 वचन, जो कि मैंने पूरा पंडित जी का जो भी कहा था उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया था मैंने। तो आप भी देखिएगा 7 वचन में पंडित जी क्या क्या बताते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है पूरी रात इस तरीके से जाग के सबके साथ गाना बजाना करना और पूरी रात जाग के शादी को देखना। तो सब लोग जगे हुए थे, आप लोग भी सुनिए पंडित जी क्या बता रहे हैं। आपसे 7 वचन कहती है। प्रथम वाक्य में कन्या कहती है कि सुख दुखान कर्माण गृहस्थ भवंत ही भाव सौम्यम सदैव तम कन्या एक निशे वधे। कन्या आपसे कह रही है कि हे स्वामी, गृहस्थ आश्रम धर्म में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आप हमेशा शांत चित्त, आपका मन एकाग्र रहे, यह कन्या का प्रथम वचन है। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि वापी खूब तड़ंगान यज्ञ यात्रा महोत्सवान न आरंभे अनुज्ञाय थे ऊर्जे तथा वधे। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हे स्वामी, अब आज के बाद, आज तक जो आपने किया वो आपका सब था, लेकिन आज के बाद अगर आप कोई यज्ञ अनुष्ठान, किसी धर्मशाला, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने साथ इसका स्वीकार करें, तो मैं आगे वाम भाग में आऊँ। आगे नहीं जा रही हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि व्रतोद्यापान दानान ईश्वनाम भावा स्वभावजा कृत अभ्यंगो नाते कार्य स्त्रीण राजस्था वदे। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि हे स्वामी, व्रत उद्यापन दान यज्ञ आदि करना हम स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है। पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां व्रत उद्यापन ज्यादा करती हैं। परिवार से लेकर अमावस तक उनका व्रत रखते हैं और कुमार से लेकर शनिचर तक। तो आप अगर ये कोई व्रत करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप उसमें कभी उसका विरोध न करें। यह कन्या का तीसरा वचन है। चौथे वचन में कन्या कहती है कि स्वा कर्माण आर्जितम वित्तम। वासुकी है कि हे प्रिय, हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, आत्मबल के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा जो भी धन कमा करके लावें वो मुझको दें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। यह कन्या का चौथा वचन है। 5वें वचन में कन्या कहती है कि गज अस्वाद पशुनाम चा हेयु पादेय कारण
अनाथ क्षमना कर्तव्यम पंच पंचित संवदेत। कन्या पति वचन में कहती है कि हे स्वामी, आप आज से, जैसे ये जब पुस्तक लिखी गई तब वाहन घोड़ा हाथी हो जाना, तो वह चीज आगे लिखा है। कन्या कहती है कि हे पतिदेव, आज से आप अगर हाथी घोड़ा आदि प्रकार के पशुओं को खरीदना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं तो मुझसे स्वीकृति लें और तब उसकी बिक्री करें। यह कन्या का 5वां वचन है। 6वें वचन में कन्या कहती है कि भूषणान विचित्रान रत्न धातुमयानि च दद्यान प्रतिग्रहणात् खड्गृत्वा अपसंवदे। कन्या 6वें वचन में कहती है कि हे पतिदेव, समय समय पर जो आप मुझे रत्न आभूषण या अच्छे अच्छे वस्त्रों को ला कर दे रहे हैं, उसे आप पुनः मुझसे पाने की चेष्टा न करें। यह कन्या का 6वां वचन है। 7वें वचन में कन्या कहती है कि गीतवादित्रम मांगल्यानाम वधूनाम चाग्रहे सदा अनाहुतम गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालये। कन्या 7वें वचन में कहती है कि हे स्वामी, हे प्रिय, आपके न रहने पर हमारे भाई बंधु के घर, माता पिता के घर कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान पड़ जाता है, आप नहीं हैं, मैं आपसे बिना बुलाए चली जाती हूँ। वहाँ मैं नृत्य कर रही हूँ या भाव भजन कर रही हूँ, आप पहुँच जाएं तो वहाँ पर पहुँचकर मुझे किसी प्रकार से अपमानित ना करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। यह कन्या का 7वां वचन है। वर कहता है ठीक है, हम तुम्हारी 7 वचनों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम केवल हमारी 3 बात मानो। पहला है मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालना, हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करना। एक माता पिता छोड़ के आ रही हो, एक यहाँ माता पिता सास ससुर एक प्रकार से माता पिता होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य न वहाँ से छोड़ो, हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े भाई हैं या परिवार में जो भी है, उनके साथ प्रेम से सदा प्रिय व्यवहार करना। अगर इनकी माता जी है तो उनको आप माता के समान, माता का सम्मान दे, समान नहीं, माता का सम्मान दे, जैसे अपनी माता जी का सम्मान दे उस तरीके से। पिताजी हैं तो पिताजी को पिताजी का सम्मान, मामा नाना कोई भी या कोई भी रिश्तेदार है जो जिस तरीके का रिश्तेदार है उसको उस तरीके से सम्मान दो कि जैसे यह हमारे जैसे आपके मामा आज तक पे आए तो उनका सम्मान, तो उसी तरीके से मामा का, उसी तरीके से फूफा का, उसी तरीके से दादा का, बाबा का, या परिवार में जितने भी परिवार हैं, अगर इनका छोटा भाई है तो उसे आप छोटे भाई के तरीके से सम्मान दीजिए। है कि जब तक मैं घर पर रहूं तो खूब, अभी जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो कन्या स्वरूप होती है, शादी के बाद लक्ष्मी स्वरूप हो जाती है। यत्र नारस पूजनते रमनते तत्र देवता, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। तो कहता है जब तक मैं घर पर रहूं खूब हंसी मजाक श्रृंगार सब कुछ करना, लेकिन जैसे मैं कहीं चला जाऊं तो आपको अपने कहीं ऐसे अपने आप कहीं नहीं जाना है, मतलब साधारण में घर में रहना है। तीसरे वचन में उसके बाद काफ़ी लंबा हो रहा था व्लॉग, तो ये देखिए यहाँ हो रहा है सिंदूरदान। सिंदूरदान करते टाइम, सिंदूर मांग में सिंदूर भरते टाइम थोड़ा ढक के भरवाते हैं, ऐसा नियम होता है। खुले आसमान के नीचे शायद सिंदूर मांग में नहीं भरा जाता, इसलिए चोरी से छिपा के इस तरीके से मांग को भरा जाता है जिससे कोई भी देखने ना पाए। बाद में फिर बुआ आती हैं, बुआ अच्छे से साफ़ वगैरह करके वही छूती। इधर हो चुका है कन्या, मतलब सिंदूरदान हो चुका है, सिंदूर लग गया है कन्या की मांग में। देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो जब हस्बैंड लोग लगा लेते हैं इस तरीके से सिंदूर, जब भर देते हैं मांग में, उसके बाद बुआ आती है, बुआ अच्छे से उसको साफ़ सुथरा करके अच्छे से फिर से मांग में सिंदूर भरती हैं। तो ये देख सकते हैं इसको भी छिपा के ही किया जाता है। तो बुआ आई हुई है, वो अच्छे से सिंदूर जो भी इधर उधर फैला रहता है उसको अच्छे से समेट के अच्छा सही करती हैं।
और ये काम सिर्फ बुआ करती है, बाकी और कोई नहीं करता है। इनको इस काम के लिए नेक भी मिलता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। अगले व्लॉग में आपको बहुत ही कुछ स्पेशल दिखाऊंगी, सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। अगले ब्लॉग में आपको बहुत ही कुछ दिखाने वाली हूँ, सो इसीलिए नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। जब तक गगन में सूरज सस की लालिमा लगती रहे, जब तक न सागर शुष्क हो संसार क्रम चलता रहे, तब तक जगत कल्याण पर कन्या का सुहाग मन रहे। बड़े शंकर भगवान की जय, बड़े हनुमान स्वामी की जय, रेणा देवी की जय, गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, देवताओं की जय। तो यहाँ पंडित जी जयकारा लगा रहे थे क्योंकि विवाह संपन्न हो गया। आगे के रस्म में मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। सो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।